Welcome viewers. Today I am going to discuss an important question for each and every examination at degree level of CA, CS, IC, WA, professional, vocational courses, BBA, MBA level, even if departmental examination of finance department related to finance department, electricity and railway etc. हर एक के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपके सामने में लेकर के आए हैं और वो क्वेश्चन है एकदम क्वेश्चन विथ आंसर। क्वेश्चन देंगे और उसका आंसर लिखेंगे, आंसर बतलाएंगे और निश्चित रूप से ये थियोरी क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना ही नहीं, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में भी एग्जामिनेशन कहीं होता है तो इससे रिलेटेड बातें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉइंट आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। इतना ही नहीं, इन सब के साथ साथ MCQ क्वेश्चन के रूप में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, इंटरव्यू के रूप में कहीं पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे रेज किया जा सकता है। सब्जेक्टिव में तो खैर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही और डिफरेंट एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट है जैसा कि हम बतलाए। और क्वेश्चन आपके सामने में है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स द रूल टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू PL अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट। ठेका लागत लेखांकन से संबंधित जो भी प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट को PL अकाउंट में ट्रांसफ़र करने से रिलेटेड क्या रूल है, इसकी जानकारी हम विस्तार से बतलाने जा रहे हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले हम आपको बतलाएंगे कि याद रखिएगा ये रूल टू ट्रांसफ़र प्रॉफिट है। इन केस ऑफ लॉस 100% लॉस ट्रांसफ़र डायरेक्टली ट्रांसफ़र टू PL अकाउंट। लॉस में कहीं कोई कन्फ्यूज़न या परेशानी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में परेशानी का क्या कारण है? तो स्पेशली इनकम्प्लीटेड साइट के कंडीशन, इनकम्प्लीट साइट के कंडीशन में, स्पेशली इनकम्प्लीट साइट के कंडीशन में हम जानते हैं कि जो प्रॉफिट आया है वो एस्टिमेटेड वैल्यू पर बेस्ड है और अगर एक्सेस प्रॉफिट हम प्रेजेंट कर देते हैं बिजनेस का तो निश्चित रूप से हमारा जो टैक्स डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का टैक्स डिपार्टमेंट हमसे ज़्यादा टैक्स चार्ज करेगा या हमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मार्केट में लोग एक्सपेक्ट करेंगे, हमारा प्रॉफिट के बेसिस पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगा और एक्चुअली जब काम करने की स्थिति आती है, अगर हम उस पोजीशन को स्टैंड नहीं कर पाते हैं तो हमारा मार्केट में बदनामी होगी और ये बेहतर स्थिति को नहीं बतलाता है। भविष्य में लोगों का हमारे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा और इसका नुकसान हमें इन फ्यूचर बिजनेस एक्टिविटीज़ में उठाना पड़ेगा। इन सब कारणों से हमेशा या तो करेक्ट प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र करना चाहिए, प्रॉफिट लॉस मानना चाहिए, या अंडर रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिट कोशिश करना चाहिए। बाद में फिर उसका एडजस्टमेंट्स करके तो फिर हम सही पोजीशन में आकर के टैक्स वगैरह का पेमेंट बाद में कर ही देंगे, लेकिन एक्सेस पेमेंट होने से परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है, स्पेशली मार्केट में हमारी बदनामी ज़्यादा हो जाती है। इस कारण से निश्चित रूप से हमें उस रूल की जानकारी की ज़रूरत है। तो सबसे पहला कंडीशन, जैसा कि आप जानते हैं, कंप्लीटेड साइट है। अगर हम काम पूरा हो गया है ठेका पर तो उस स्थिति में तो आप जानते हैं 100% ऑफ द बैलेंस ट्रांसफ़र टू डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इससे रिलेटेड वीडियो भी हम आपको पहले बतला चुके हैं, इसकी जानकारी भी हम आपको दे चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका भी हम एक स्पेसिमेन नमूना आपके सामने में प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो पहला केस है वर्क कॉम्प्लीटेड और 100% ऑफ द वर्क कंप्लीटेड। जो काम है उसका पूरा का पूरा हिस्सा पूरा हो चुका है, हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस कंडीशन में हमारा एग्जाम्पल या एग्जाम्पल क्या बतलाता है? तो हेडिंग देंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट। ये पार्टिकुलर अमाउंट्स के नाम से कॉलम है। डेबिट में आप जानते हैं मटेरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, ओपनिंग हो, परचेजेस हो, फ्रॉम स्टोर्स हो, जहाँ से भी आया हो। वेजेस का एक्सपेंस वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं।
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दिखलाते हैं। इतना ही नहीं, एसेट्स का ओपनिंग वैल्यू दिखलाते हैं। मान ले रहे हैं इसका वैल्यू 50,000 है, 40,000 है, 10,000 है, 20,000 है और एसेट्स हमारा 80,000 है। इधर में क्लोजिंग मटेरियल भी है, ये हमारा ओपनिंग प्लस परचेजेस है, मान ले रहे हैं दोनों मिला करके ये अमाउंट। क्लोजिंग है 10,000, एसेट्स का भी क्लोजिंग है 30,000 से। सब कुछ लिखलाने के बाद कॉन्ट्रैक्टी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एज पर एग्रीमेंट, समझौते के अनुसार से जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसे हम प्रेजेंट करेंगे। मान ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख रुपया है। अब हम इसके बाद डिफरेंस निकालेंगे दोनों साइड का अमाउंट का। तो 2,40,000 क्रेडिट वैल्यू है, 2,40,000 हमारा डेबिट वैल्यू भी आना चाहिए। डिफरेंस आएगा डेबिट में तो कहलाएगा, जैसा कि बतलाया कंप्लीटेड में 100% वर्क कंप्लीटेड है, तो इस कंडीशन में क्या है 100% ऑफ द बैलेंस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। कोई इसमें डाउट नहीं है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, सीधा सीधी है, पूरा अमाउंट को हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 100% ऑफ द अमाउंट। तो इस अब डिफरेंस निकालने जा रहे हैं 80, 20, 1,10,000, 40, 50, 2 लाख। 2 लाख के बाद डिफरेंस है 40,000 रुपये का, और इस अमाउंट को कहाँ ले जाएंगे, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब पूरा होता है तो 100% प्रॉफिट लॉस में ले जाते हैं, लेकिन अपूर्ण ठेका की स्थिति में क्या होता है, तो इनकम्प्लीटेड पोजीशन में जब साइट का है पोजीशन, तो हमें देखना चाहिए कि काम कितना हुआ है, क्योंकि काम के डिफरेंट लेवल के लिए अलग अलग प्रॉफिट ट्रांसफ़र का रूल बतलाया गया है। यही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का। तो सबसे पहला कैटेगरी है, अगर काम हमारा 1/4 से कम हुआ है, इफ़ वर्क कंप्लीटेड इज लेस टू 1/4 और 25%, 25% या 1/4 से हिस्से से अगर काम की स्थिति कम है, तो नो अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट ट्रांसफर टू WIP अकाउंट टू क्लोज द अकाउंट। याद रखना है इस बात को कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट का बैलेंस अमाउंट आया है उसको WIP के नाम से लिख करके अकाउंट को क्लोज कर देना है। इस बात के लिए बिल्कुल ज़रूरी पॉइंट है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। तो मतलब 2 का इनकम्प्लीटेड का एक कंडीशन, व्हेन वर्क कंप्लीटेड इज लेस टू 1/4 और 25%, याद रखना है नो अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। इसका आंसर क्या हुआ, कोई भी पैसा पीएल में नहीं जाएगा, ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू WIP वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट टू क्लोज द अकाउंट। खाता को बंद करने के लिए इस तरीके से WIP में हम मूल्य को, वैल्यू को ट्रांसफ़र कर देंगे और क्लोज कर देंगे। जैसे मान ले रहे हैं हमारा इनकम्प्लीटेड में 1/4 से कम वाला पोजीशन है, मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एसेट्स में ओपनिंग वैल्यू इस तरीके से एक्सपेंसेस दिया गया है, मटेरियल क्लोजिंग एसेट्स का क्लोजिंग दिया गया है, और इनकम्प्लीटेड में हम वैल्यू को कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो वर्क इन प्रोग्रेस WIP के नाम से, पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट को। इसमें वर्क सर्टिफाइड का वैल्यू आता है, और अनसर्टिफाइड का आता है। मान ले रहे हैं सर्टिफाइड हमारा 1,80,000 है,
और ये अनसर्टिफाइड 40,000 है। टोटल हो गया 2,20,000 रुपये। अब इसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे। तो 220, 250, 260, 2,60,000। यहाँ भी अब डिफरेंस निकालेंगे। 8 2 10 से 11 4 15 5 20, 2 लाख है तो 60,000 का डिफरेंस आ गया। हम इसे बैलेंस सीडी के नाम से लिखेंगे इनकम्प्लीटेड में, और इस बैलेंस सीडी को नेक्स्ट अकाउंट ये बैलेंस बीडी के नाम से कैरी करेंगे अपोजिट साइड में। और जैसा कि बतलाए, अगर काम का पोजीशन 1/4 से लेस है, कम है, तो नो अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। इस पूरे अमाउंट को क्लोज करने के लिए कहाँ ले जाएंगे? तो WIP के नाम से, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट के नाम से शो करके अकाउंट को क्लोज कर देंगे, डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। सिंगल अमाउंट है, टोटलिंग भी सेम आएगा, इसलिए डायरेक्ट डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। ये तो अगर काम की स्थिति जो है 25% यानी 1/4 और मोर, उससे ज़्यादा है, 25% भी है या उससे ज़्यादा है, लेकिन 50% या आधा से कम है, उस कंडीशन में रूल है, नियम है, रूल टू ट्रांसफ़र प्रॉफिट टू पीएल अकाउंट इक्वल टू बैलेंस अमाउंट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। इस रूल को याद रखना होगा आपको। तो मान ले रहे हैं ये स्थिति है आपका अकाउंटिंग में, बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी आ गया 60,000। तो अभी अभी बतलाए, अगर इस पोजीशन में मान ले रहे हैं काम का ये पोजीशन है, 25% या उससे ज़्यादा काम हो चुका है, तो उस स्थिति में इस रूल से अमाउंट जो आएगा वो पीएल अकाउंट में जाएगा। तो रूल से अब अमाउंट कितना आएगा? बैलेंस अमाउंट कितना है? तो 60,000। 1/3 मान ले रहे हैं कैश रिसीव्ड इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो 80/100। या अमाउंट से भी मान लीजिए कहता है 80% है, इसका कैश रिसीव्ड 80% है, तो 1,44,000 जो भी आएगा, लिखा हुआ होगा कैश रिसीव्ड 1,44,000, तो 1,44,000 बाई 1,80,000, या 80% है तो 80/100, जैसे भी हम लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब इसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये आ गया हमारा 16,000। कैलकुलेशन में 16,000 है। इस 16,000 को क्या करेंगे? तो 2PL अकाउंट के नाम से लिख देंगे, और फिर भी जो डिफरेंस बचता है उस डिफरेंस को फिर से WIP के नाम से लिख करके क्लोज कर देंगे। इस तरह से हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है, मान लीजिए हमारा काम का जो पोजीशन है वह 1/2 यानी 50% हो चुका है या उससे ज़्यादा हो चुका है, लेकिन 1 यानी 100% पूरा से कम हुआ है, पूरा काम नहीं हुआ है, काम आधा या आधा से अधिक हो गया है लेकिन 100% से कम है। तो ऐसी स्थिति में रूल टू ट्रांसफ़र प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बराबर होता है रूल टू ट्रांसफ़र प्रॉफिट to PL account equal to balance amount into 2/3 multiplied by cash received by work certified। तो आसान है, पिछले पोजीशन में 1/3 था फार्मूला में, यहाँ 2/3, बस डिफरेंस इतना ही है, बाद बाकी वही रूल है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमारा काम जो है 80% हो गया है,
90% हो गया, 60% हो गया, मोर देन 50% हो गया। मान ले रहे हैं हमारा जो काम है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट है 3 लाख से है, 3 लाख से है, और काम सर्टिफाइड कितना है 1,80,000, मतलब 60,000 काम हो गया है। 60% काम हो गया है। जब 60% काम हो गया है तो ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए अमाउंट कितना निकलता है। बैलेंस अमाउंट कितना है 60,000 इंटू 2/3, कैश रिसीव्ड सर्टिफाइड कितना है, मान ले रहे हैं 80% ही है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 32,000 आएगा। ये 32,000 हमारा पीएल के नाम से लिखा जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे टू पीएल अकाउंट 32,000 सी कंडीशन में। रिमेनिंग अमाउंट 28,000 28,000 WIP के नाम से लिख करके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। टोटल आ गया 60,000। इस तरीके से काम का पोजीशन हमें सबसे पहले देखना है। काम का पोजीशन देखने के बाद अगर काम कंप्लीटेड है तो 100% पीएल में जाएगा। अगर इनकम्प्लीट में है तो काम का पोजीशन अगर 1/4 यानी 25% या से कम है या नहीं, 25% से कम है या 1/4 से कम है, 1/4 टच नहीं किया है, 25% टच नहीं किया है, कोई अमाउंट पीएल में नहीं जाएगा। डायरेक्ट टोटल बैलेंस को हम WIP के नाम से लिख करके क्लोज कर देंगे। अगर काम का पोजीशन 1/4 मतलब 25% टच कर गया है बट उससे ज़्यादा हुआ है, 25% या उससे ज़्यादा हुआ है, लेकिन 50% से कम है, आधा से कम है, 1/2 से कम है, उस कंडीशन में इस रूल से हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र को बैलेंस अमाउंट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाई सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड के रूल से हम प्रॉफिट जो भी निकलता कर आता है पीएल में लिखेंगे, बाकी WIP के नाम से लिख करके क्लोज कर देंगे। और अगर काम का पोजीशन इनकम्प्लीट है लेकिन 1/2 यानी 50% या उससे ज़्यादा हो गया है, 1 नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, 100% नहीं हुआ है, 99% तक काम हुआ है, उस कंडीशन में प्रॉफिट ट्रांसफ़र का रूल है बैलेंस अमाउंट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड। इस तरीके से जो अमाउंट आएगा हम पीएल में लिख देंगे और बैलेंस फिर भी जो बचेगा वो WIP के नाम से लिख करके क्लोज कर देंगे। अब हमारे सामने में जो अगली समस्या आ रही है कि काम कितना हुआ है, काम किस पोजीशन में हुआ है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए भी फार्मूला है, उस फार्मूला को याद रखेंगे, अप्लाई करेंगे तो हमें काम का पोजीशन पता चल जाएगा और फिर हम ये डिसाइड कर पाएंगे इजीली कि कौन सा रूल अप्लाई करना चाहिए। काम कंप्लीट हुआ है तो 100% पीएल में जाएगा, काम 1/4 से नीचे है तो 1 पैसा भी पीएल में नहीं जाएगा। अगर काम 1/4 टू 1/2 से नीचे है तो फिर 1/3 वाला रूल लगेगा, बैलेंस अमाउंट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड। और अगर काम का पोजीशन 50% और मोर बट लेस टू 100% है तो उस स्थिति में फार्मूला बतलाए हम बैलेंस अमाउंट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड के रूल से पीएल अमाउंट की जानकारी हो जाएगी। और हम पीएल अमाउंट की जानकारी हो गई, फिर भी बैलेंस बचता है तो WIP के नाम से लिख करके टोटल को क्लोज कर देना है, अकाउंट को क्लोज कर देना है। लेकिन अब सवाल फिर वही है कि हमारा काम किस पोजीशन में है, इसकी जानकारी कैसे लेंगे। तो काम के वैल्यू को, पोजीशन को, पोर्शन को जानने के लिए फार्मूला है तो टू नो वर्क पोजीशन, वर्क कंप्लीटेड पोजीशन, इसका रूल है वर्क सर्टिफाइड, सिंपल सा है जो कि वैल्यू मिलेगा ही क्वेश्चन में आपको, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अगर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा तब भी हम डिसाइड कर सकते हैं, या 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, तो भी हम आसानी से कौन सा रूल अप्लाई करना चाहिए की जानकारी ले दे सकते हैं। लेकिन इतना जानने के बावजूद भी एक समस्या कभी कभी रह जाती है। वो समस्या क्या है, तो कभी कभी क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं देता है, तब तो बहुत मुश्किल हो गया कि काम का पोजीशन को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो याद रखेंगे, व्हेन वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज नॉट गिवन,
याद रखेंगे, इट इज एज्यूम्ड, ये मान लिया जाएगा दैट, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, वर्क कंप्लीटेड इज 50% or more and रूल नंबर 2 का सी, और दूसरे शब्दों में बैलेंस अमाउंट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड पोर्शन या अमाउंट जो भी है दिया लिख सकते हैं, वर्क सर्टिफाइड। ऐसा करके जो भी अमाउंट आएगा उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखेंगे, एंड बैलेंस ट्रांसफर टू WIP अकाउंट टू क्लोज द अकाउंट। इस तरीके से हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। तो किसी भी परिस्थिति में क्या रूल है, कैसे हम इसका एप्लीकेशन करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, विस्तार से जानकारी हम आपको दिए, विथ इलस्ट्रेशन दिए, विथ एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल एस्टिमेट करने के समय में, लिखने के समय में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि क्रेडिट वैल्यू ज़्यादा दिखलाएं, तभी तो प्रॉफिट आएगा, तभी तो बैलेंस हमारा डेबिट में आएगा, और तभी तो फिर रूल अप्लाई करने की बात आती है। अगर क्रेडिट वैल्यू कम आ गया तब तो लॉस आ जाएगा, और लॉस के लिए हम स्टार्टिंग में ही बतला दिए हैं, 100% ऑफ द लॉस ट्रांसफर डायरेक्टली ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग। इनकम्प्लीट साइट के कंडीशन में कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट बनाना हम अगले वीडियो में विस्तार से समझाएंगे। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर करने से सबों को बहुत फ़ायदा होगा। याद रखिएगा, इस बात में चूकिएगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिचित के बीच में, हमारा जो चैनल है आप सभी जानते हैं, क्लास 11 से MCOM तक के लेवल में है, साथ ही साथ CA, CS, ICWA, MBA, BBA या जितने भी वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इवन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में जो सर्विस कर रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, किसी भी डिपार्टमेंट में, रेलवे में हो, इलेक्ट्रिसिटी में हो, सब जगह हमारा वीडियो उनके लिए उपयोगी है। इसीलिए जहाँ पर भी अकाउंट्स से संबंधित जानकारी की ज़रूरत है, आप आवश्यक रूप से हमारे वीडियो की जानकारी दीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। लाइक कीजिए। थैंक यू।